नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। झारखंड के स्कूली बच्चों में साफ सफाई, मध्याह्न भोजन एवं शौचालय प्रबंधन और स्वच्छता संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा परिसर से राज्य स्तरीय अपनी सुरक्षा के हाथ जागरूकता अभियान की शुरुआत की। सीएम के हाथों शुरू हुए ये अभियान 25 मार्च तक राज्य के 14,500 स्कूलों में चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सुरक्षा अपने हाथ जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे जागरूकता रथ का उद्देश्य राज्य के स्कूली बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना है। जागरूकता रथ राज्य के विभिन्न स्कूलों में भ्रमण करेगा। इसके तहत राज्य के 14,500 स्कूलों में ये जागरूकता रथ स्कूली बच्चों को जागरूक करने का प्रयास करेगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस सप्ताह का आज पहला दिन है। सदन में प्रश्नकाल चला। रांची के विधायक सीपी सिंह के सवाल पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि अस्थायी कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं हटेंगे, ये वर्षों से कार्यरत हैं, यथास्थिति कायम रहेगी, राहत स्रोत नहीं लिए जाएंगे। विधायक विनोद कुमार सिंह के सवाल पर सरकार की ओर से कहा गया कि एजुकेशन लोन, एसएमई आदि देने में आनाकानी करने वाले बैंकों पर सख्ती बरती जाएगी। सभी जिलों में डीसी, जनप्रतिनिधि और बैंकों की जल्द बैठक बुलाई जाएगी। 2 महीने के भीतर विशेष शाखा के अवैध दफ्तर की जांच पूरी होगी। प्राइवेट कर्मी को सरकारी सुविधा देने की जांच होगी। विधायक सरयू राय के सवाल पर सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया। राज्य स्थापना दिवस पर 2016 में स्कूली छात्र छात्राओं को टॉफी और 5 करोड़ की टी शर्ट आपूर्ति में घोटाले की जांच भी की जाएगी। जबकि कुडू फैब्रिक्स पर इस मामले में 17 लाख का जुर्माना भी अब तक लगाया जा चुका है। खिलाफ होता है। और अगली खबर रांची से, जहां पर विधानसभा के बाहर जेएमएम विधायक लेबिन हेम्ब्रम धरने पर बैठ गया। उन्होंने गोड्डा डीसी पर मनमानी करने का आरोप लगाया। लेबिन ने 2019 में चयनित आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाओं को नियुक्ति पत्र न देने का आरोप लगाया। विधायक लेबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जानबूझकर चयनित आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाओं को अधिकारियों की ओर से परेशान किया जा रहा है, इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम अपनी बात को रख रहे हैं। सरकार हमारी है, लेकिन जब अधिकारी मनमानी करेंगे तो सरकार तक अपनी बात तो पहुंचाएंगे। सदन में भी लेबिन हेम्ब्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई दिया। उन्होंने स्पीकर के माध्यम से कहा कि 2 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में डुगडुगी पिटवाएंगे। कहा कि हमारी सरकार है, ये कहने में शर्म आती। यानी विधानसभा के बाहर धरने पर जेएमएम के विधायक बैठ गए, जिन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। खबर झारखंड के देवघर से। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 23 मार्च से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा और इसके लिए प्रशासनिक तौर पर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। रविवार के दिन देवघर डीसी मंजूनाथ भजवंत्री ने इन तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर डीसी ने बताया कि उपचुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव के लिए अभ्यर्थियों के जरिए 23 मार्च से नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। नॉमिनेशन फाइल की आखिरी तारीख 30 मार्च रखी गई है, जबकि 31 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 3 अप्रैल। वहीं मतदान की तिथि 17 अप्रैल है। बहरहाल डीसी ने मधुपुर विधानसभा के मतदाताओं से अपील की है कि सभी मतदाता निर्भीक होकर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लें। उधर रांची के नेशनल हाईवे पर नकली हथियार का भय दिखाकर लूटपाट करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके पास से एयर पिस्टल और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। एसपी नौशाद आलम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। ये लोग रांची के ग्रामीण इलाकों जैसे कि मांडर, चान्हो में ट्रक और वाहनों से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत, साथ ही धारा 393, 401 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया है। रांची पलामू NH पे 75 पे रात्रि में सूचना आई कि ट्रक को ओवरपावर करके कुछ अपराधकर्मी उसमें लूटने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाई, चान्हो पुलिस, और वहां जाके नाकाबंदी किया, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तारी होती है।
और ये पिस्टल देख रहे हैं, नकली पिस्टल का मीमो पास से जब्त किया गया। बाइक भी मिला है। कार्तिक लोहरा, हाफिजुल अंसारी, मंजीत नायक, ये सभी लोग माडर और उसी एरिया के चानो एरिया के रहने वाले हैं। और अगली खबर झारखंड के झरिया से, जहां पर नूनूडीह स्थित इंदिरा आवास में रहने वाले सुधीर बावरी के घर बीती रात कुछ अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। आग से सुधीर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित आइसक्रीम बेचकर अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण करता था। आग लगने की वजह से पीड़ित परिवार सदमे में। वहीं घटना के संबंध में पीड़ित युवक ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही अपने घर गया तो देखा कि आग में सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। साथ ही बक्सा तोड़कर नकदी, पैसे, बर्तन और कुछ जेवरात भी चोरी किए गए हैं। पीड़ित ने बताया कि पड़ोस में ही बड़े पैमाने पर अवैध शराब की बिक्री होती है और बड़े पैमाने पर जुआ भी खेला जाता है। मना करने पर गाली गलौज की जाती है। उसने पड़ोसी विनय नाम के युवक पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी नोकझोंक हुई थी और उसे शक है कि उसके घर में आग उसी युवक की तरफ से लगाई गई। लाइन काट दिया है, सामान निकाल लिया, पैसा से सोना के चांदी लिया था, निकाल लिया। झारखंड में लॉटरी अवैध है, बावजूद इसके धनबाद जिले में नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की लॉटरियों के टिकट खुलेआम बेचे जा रहे हैं। यह अवैध धंधे का गढ़ बन चुका है। धनबाद के झरिया और आसपास के इलाके चौक चौराहों की पान, चाय और फूल की दुकानों से अवैध धंधा जोर शोर से चल रहा है, जहां लॉटरी के टिकटों के 300 से ज्यादा काउंटर्स हैं। धनबाद स्टेशन रोड और गैंग ऑफ वासेपुर में भी तेजी से धंधा फैल रहा है। धंधेबाज रोजाना 20 से 25 लाख रुपए यानी कि महीने में करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। तो वही धनबाद के बरमसिया के रहने वाली संगीता नाम की एक महिला से मुलाकात हुई। इस महिला ने बताया कि एसएसपी से गुहार लगाई गई है। वासेपुर का पम्मी थैले में रखकर लॉटरी बेचता है। लोगों को सपने दिखाकर कहता है कि लॉटरी खेलने पर मोटा पैसा मिलेगा। फिलहाल एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि अवैध लॉटरी संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 4-5 होलसेलर यहाँ पे है जो लोगों को टिकट देता है और वो लोग कमीशन में गली कूचा में बेचते हैं जा करके। होलसेलर है जैसे गणेश साव, समीर अहमद, इस तरह के लोग हैं और भागा डिगवाड़ी में भी बहुत से लोग हैं जो इस तरह का होलसेलिंग कर रहे हैं। झरिया से ही पूरे ज़िले में माल सप्लाई हो रहा है। ये टिकट झरिया में ही कहीं ये लोग प्रिंटिंग करवा करके अपना छपवा करके ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे ज़िले में। ये लोगों को 5 से 8% का कमीशन है। उस कमीशन बेसिस पे ये लोग काम करते हैं। अच्छा सेल है मंडी में, बहुत से लोग इसमें पिसा रहे हैं, गरीब गुरबा, रिक्शा वाले। प्रशासन की निगाह में तो ये चीज़ होगा ही, अब प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। क्या कारण है ये तो प्रशासन ही बताएगा, हम लोगों के समझ से तो बाहर है। उधर जमशेदपुर में नशीली दवाइयों के खिलाफ ड्रग कंट्रोल विभाग पूरे एक्शन में है। आपको बता दें कि शनिवार को साक्षी बस स्टैंड के पास से हिरासत में ले गए युवक अफजल के पास से निट्रोसन 10 बरामद की गई थी, जिसने पूछताछ के बाद शहर में अलग अलग इलाकों की दवा दुकानों में नशीली दवाइयों की बिक्री होने की जानकारी विभाग को दी थी। जिसके बाद जमशेदपुर सिटी एसपी के निर्देश पर ड्रग कंट्रोल विभाग ने सोमवार को उलीडीह थाने के तहत दशमेश मेडिकल और उसके प्रोपराइटर के घर में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां से विभाग ने 10,000 स्टेप नाइट्रोसन 10 दवा जब्त की। बाईस मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है जल संरक्षण के साथ साथ सभी को स्वच्छ जल मिल पाए। जल संकट से निपटने के लिए सरकार भी करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि करीब 35,000 की आबादी वाले झारखंड के रामगढ़ के ग्रामीण इलाके में पेयजल आपूर्ति के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बड़े जल मीनार 5 साल पहले ही बनवा दिए थे। लेकिन विडंबना यह है कि सबके सब जल मीनारों में ताले लटके हैं। ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरसते हैं, लेकिन अब ग्रामीण पानी के लिए आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। ये नज़ारा रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड की चुम्बा क्षेत्र का है। इस इलाके में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं सभी पानी के लिए सुबह से ही कतार में नजर आते हैं और अपनी अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। इस इलाके के लोगों को 1-2 जगह से बोरिंग का पानी उपलब्ध हो पाता है, जो कि नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि पानी की जो धारा है वो काफ़ी कम है।
और बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर आपको निरसा से बता रहे हैं, जहां पर बराकर नदी में गिरा कार सवार युवक। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार नदी में जा गिरी, जिसमें युवक की मौत हो गई। युवक ईसीएल ईस्ट कुमार डूबी कोलियरे में कार्यरत था। सूचना मिलने के बाद पहुंचे पुलिस सब जांच पड़ताल में जुट गई है। सिरकुंडा थाना इलाके की ये पूरी घटना, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रफ्तार का कहर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ, कार नदी में जा गिरी, जिसमें युवक की मौत हो गई। ईसीएल ईस्ट का कर्मचारी ये बताया जा रहा है जिसकी हादसे में जान गई है। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को पानी से बाहर निकलवाया गया और इससे पूरे मामले की जांच पड़ताल तेज कर दी गई। और अगली खबर भी निरसा से, जहां पर नव निर्मित तो ओवरब्रिज के पास आवाजाही के लिए बनाई गई कच्ची सड़क पर खुले नाले में एक शख्स गिर गया। उसके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया, कहा कि घायल शख्स काफी गरीब है और वो अपना इलाज भी नहीं करवा सकता। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कर रहे संवेदक उसका इलाज करवाएं। घटना की सूचना मिलते ही कुमारधुबी पुलिस मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से जाम को खुलवाया। आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने जाम खोला। लोगों का आरोप था कि ओवरब्रिज निर्माण कर रहे संवेदक ने कच्ची सड़क की मरम्मत नहीं कराई और न ही सड़क पर पानी का छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से रोजाना कोई न कोई हादसा यहाँ पर होता ही रहता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुमला की, जहां पर घाघरा थाना इलाके के नवडीहा गांव निवासी मनोज उराव ने अपनी दूसरी पत्नी के कहने पर अपनी नाबालिग बच्ची को बीड़ियों में जकड़कर वर्षों तक अपने घर में ही बंधक बनाकर रखा। रविवार को बच्ची बेटी सहित घर से भाग निकली। बताया जा रहा है कि गम्हरिया निवासी झारखंड मजदूर यूनियन के जिला सचिव सुरेश गोप के घर के पास जा पहुंचे। सुरेश गोप ने उसे खाना खिलाया और क्षेत्र के पूर्व मुखिया से बात कर बच्ची को घर पहुंचाने की अपील की। सुरेश गोप ने नाबालिग की हालत देखकर उसे मानसिक रूप से बीमार समझा था, लेकिन नाबालिग से बात करने पर पता चला कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। बीड़ियों में बंद नाबालिग ने कहा कि उसकी मां की मौत हो चुकी है और सौतेली मां के कहने पर उसके पिता ने लंबे समय से पढ़ाई छुड़वाकर मवेशी चरवाने का काम करवाता था। काम से इनकार करने पर करीब 1 साल तक बीड़ियों में बांधकर उसे रखा गया। नाबालिग की हालत देखने के बाद सुरेश गोप ने मिशन बदलाव से सहयोग की अपील की, जिसके बाद मिशन बदलाव के सदस्यों ने ट्वीट कर बच्ची को इंसाफ दिलाने की अपील की। उधर सूचना पर घाघरा थाना प्रभारी कुंदन कुमार गम्हरिया गांव पहुंचे और नाबालिग की बीड़ियों को कटवाया गया। नाबालिग के घर पहुंचे और पूरे मामले को संज्ञान लेकर कार्रवाई की बात कही जा रही है। साथ ही CWC में नाबालिग को भेजने की बात भी कही गई। आज शाम में सूचना मिली कि गम्हरिया में एक लड़की बीड़ियों से बंधी हुई है, तो उसकी सूचना के सत्यापन में गए। पता चला कि लड़की नवडीहा के भंडार टोली की रहने वाली लक्ष्मी कुमारी है, उम्र 15 वर्ष है, जिसे करीब 2 महीने से बेड़ियों में उसके माता पिता के द्वारा जकड़ के रखा गया है, जिसे हम लोगों ने पुलिस के द्वारा घाघरा में लाकर उसके बेड़ियों को कटवाया गया तथा उसके मेडिकल जांच के बाद CWC को सौंप दिया गया।